एक ही नारा एक ही मांग, री एग्जाम के नारों से गूंजता हुआ लखनऊ का पूरा इको गार्डन। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस प्रकार से यूपी परीक्षा रद्द करो और दोबारा से री एग्जाम कराया जाए, इस नारे को लेकर के पूरे यूपी पुलिस के अभ्यर्थी इको गार्डन में आए हुए हैं। और कल भी धरना चल रहा था और आज फिर इकट्ठा हुए हैं और एक ही मांग है इनकी कि दोबारा से री एग्जाम कराया जाए। इसलिए तमाम अभ्यर्थी कहाँ से आए हुए? मैं प्रयागराज की पावन धरती से यहाँ पर आया हूँ री एग्जाम की मांग को लेकर। जी सर, तो क्या लगता है री एग्जाम दोबारा परीक्षा कराया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हमें भरोसा है कि हमारे जो है छात्रों के जनसमूह के आगे पूरे प्रशासन, भर्ती बोर्ड सबको नतमस्तक होना पड़ेगा और री एग्जाम हम यहाँ से करा कर मांगेंगे। एक बार जब क्रांति शुरू हुई है तो अब ये जब तक री एग्जाम नहीं होता तब तक हार नहीं मानेंगे हम लोग। जैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं मेहनत के साथ, वैसे हम लोग पेपर रद्द कराने के लिए भी अपनी आंदोलन को नहीं रोकेंगे। जब तक हम लोग 2 दिन हो गया, कल से हम लोग आए हैं, अभी हम लोग जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ रुकने की क्षमता रखते हैं और रहेंगे। तो सर क्यों सरकार दोबारा एग्जाम क्यों करा? एक बार तो करा दी है। अरे भाई, लीक हो गया पूरी तरीके से यार। सोशल मीडिया अगर सरकार या प्रशासन या भर्ती बोर्ड चलाना जानता हो जाके खुद देख ले, और सबूत भी दिया जा चुका है हर जगह, ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, भर्ती बोर्ड को डायरेक्ट ट्वीट करके हर जगह तो दिया जा चुका है। क्या कह रही जब तो आपने कल 5 लोगों की यहाँ से टीम भी चली गई, अब भी नहीं सुन रहे हैं। अब देखिए, इंतजार किया जा रहा है, कुछ प्रतिक्रिया आती है, नहीं तो फिर आंदोलन चलता रहेगा, अनवरत आंदोलन चलेगा। बोर्ड आयोग के लोग आए थे, क्या हुआ बातचीत? नहीं आए थे, वो फर्जी, कोई वो नहीं था। यहाँ से बुलाया गया था 5 लोगों को, 5 लोग टीचर थे, 2 छात्र थे। अब अंदर बात हुई है, 2 दिन का समय मांगा गया है, अब देखिए उसमें क्या होता है। डिप्टी सीएम का बयान देखा, उन्होंने कहा तो परीक्षा लीक नहीं, बदल गया, अब बदल गया है। अब कह रहे हैं कि जो भी इसमें अनियमितता या फिर जो भी इसमें संलिप्त होगा उस पर कार्रवाई होगी। कल तक उनका यही था कि भाई कोई लीक नहीं हुआ है, अब पता नहीं क्या जाने सब। तो रात भर में ऐसा क्या हो गया? रात भर में सब बदल गया। वो हम छात्रों का समूह की ताकत है, वो हम छात्रों की ताकत है जो हिलाना भी जानते हैं। हर जगह से हम निरस्त करा कर रहेंगे। और चुनाव है, वोट का डर है। क्या इसी में आए हैं आप भी? हाँ, इसी में आए हैं भाई साहब, हम भी। हम कल से आए हुए हैं यहाँ। और भर्ती बोर्ड अभी तक तो बिल्कुल सब फर्जी बता रहा था, लेकिन अब उसके कानों में आवाज शायद पहुंच रही है धीरे धीरे कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन हमारा प्रशासन जो है वो अभी भी नहीं जाग रहा है कि मोदी जी और योगी जी दोनों लोग बनारस टहल रहे हैं, हमारे यहाँ के युवा भूखे प्यासे और रात में यहाँ डंडे खाते हुए घूम रहे हैं सड़कों पर। तो इससे ये संदेश जाता है कि प्रशासन एक बार हमारे युवाओं की बात सुने और ये ध्यान दे कि जितनी भी भर्तियां हो रही हैं इस सरकार में, ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं हुई है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। तो कहीं न कहीं प्रशासन या आयोग की चूक रहती है और उससे बचने के लिए ये सरकार हमेशा मानने से इनकार करती है। उसका अभी भी पीछे देखो, यूपीएसआई में हुआ, पेपर लीक हुआ, धांधली इतने चरम पर हुई, लेकिन सरकार ने नहीं माना, रिजल्ट दे दिया उसका। लेखपाल में देखो क्या हुआ। उसके बाद में अभी भी जब हाईकोर्ट ने अभी रोक लगा दी नियुक्ति पत्र, मोदी जी चाहते थे कि हम लेखपाल का नियुक्ति पत्र देकर अपना प्रचार करेंगे, लेकिन हाईकोर्ट जो है वहाँ न्यायालय है, वो न्याय की दीवार है। तो वहां से क्या हुआ, हाईकोर्ट ने तुरंत मना कर दिया कि आप किसी भी लेखपाल को नियुक्ति पत्र नहीं देंगे। तुरंत उनकी बेइज्जती हुई। नियुक्ति, एक प्रधानमंत्री लेखपाल पद के लिए आके और वो नियुक्ति पत्र दे, ये इसी बीजेपी सरकार में मैंने देखा है, आज तक किसी भी सरकार में नहीं देखा। और लोग बातचीत करते हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि एग्जाम होना चाहिए, चाहे जैसे भी हालत में हो। दोबारा से एग्जाम कराएंगे? हाँ, कराना पड़ेगा। जब तक नहीं कराया जाएगा तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे, जब तक भी नहीं होगा, क्योंकि सारे एग्जाम लीक हो चुके हैं। चाहे आरओ का हुआ, चाहे यूपी पुलिस हुआ, सभी लीक हो रहे हैं। इसलिए हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी लोग की मांग पूरी नहीं होगी। डिप्टी सीएम का बयान देखा, उन्होंने कहा पेपर लीक नहीं हुआ। अरे उनको कहने से कुछ थोड़ी ना होता, वो तो कोई भी एग्जाम हुआ, चाहे जो भी एग्जाम होता है, उन्हें कहते हैं सब सब हो जाता है। चाहे कोई भी एग्जाम हुआ, उनके कहने थोड़ी होता है, वो तो सब कहेंगे कि सब हो रहा है, लेकिन हुआ तो उसे देखेंगे तब तो बोलेंगे। वो बस वैसे ही बोल देते हैं। डिप्टी सीएम अगर डिप्टी सीएम है ठीक है, लेकिन वो डिप्टी सीएम हम लोग के दर्द समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं ना। वो तो कोई भी एग्जाम होता, चाहे आरओ का, वो कहे पारदर्शिता के साथ हुआ। इसके पहले यूपीएसआई हुआ, वो भी बोले कि पारदर्शिता के साथ हुआ। कोई एग्जाम हुआ, इसके लेखपाल हुआ, लेखपाल में 15,000 एसटीएफ ने बताया था संदिग्ध है, उसका उन्होंने कुछ नहीं किया। तो कैसे हम मान ले कि वो बोल रहे हैं? उनका तो बोलते रहते हैं, वो नेता है। हम लोग तो गरीब के बच्चे हैं, हमारे लोग की बात कोई नहीं सुनेगा, तो हम लोग क्या करें?
हम लोग जब तक बात नहीं सुनी जाएगी तब तक लोग नहीं रहेंगे। पेपर कैसा गया था दिए थे तो? पेपर हम लोग का सही गया था, हम लोग का 110 प्रश्न सही है, लेकिन जो 140 प्रश्न सही किए उनसे हम लोग कैसे कम्पीट कर पाएंगे? उनसे तो नहीं कर पाएंगे ना। वो बड़े जो गांव में ट्रैक्टर चलाते हैं वो करते हैं, और जो ट्रक चलाते हैं उनके पास पहुंच गया 140-45 प्रश्न सही किए, तो उनका होगा कि मेरा होगा? वही नहीं होगा ना। तो हम लोग जो गरीब बच्चे जो पढ़ रहे हैं बहुत दिनों से, उनका तो नहीं हो पाएगा ना। जो 140-45 किए उनसे हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे? कहाँ तैयारी करते हैं? हम प्रयागराज में रहते हैं। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? 3-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम के लिए। तो कैसे हो पाएगा? जब तक हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब उसके लिए सही से पेपर नहीं होगा, पेपर सही से नहीं कराया जा रहा, जब केंद्र की वैकेंसी है उसमें तो नहीं लीक होता है। और क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम अरविंद कुमार है। क्या लगता है सरकार दोबारा से एग्जाम कराएगी? जब तक नहीं कराएगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, और इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। जब तक एग्जाम गवर्नमेंट नहीं कराएगी तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो जब तक मानेगी नहीं सरकार तब तक नहीं जाएगी? नहीं, सरकार तो कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ, सब सही से हुआ है। तो जो चल रहा है क्या ये झूठ है? बताइए आप। जो ये चल रहा है क्या फर्जी है? सब ये सब झूठ है। डिप्टी सीएम का बयान आया, उन्होंने कहा पेपर नहीं लीक हुआ। हम चाहते हैं कि री एग्जाम हो हमारा दोबारा से पेपर हो, तभी हम आएंगे। जब तक गवर्नमेंट का कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर तमाम संख्या में अभ्यर्थी हैं और इनके साथ अध्यापक भी जुड़े हुए हैं, पूरा इनके साथ सहयोग है। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। धन्यवाद।